हेलो दोस्तों। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर 18 में पेरीमीटर और एरिया ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज पेरीमीटर को जानेंगे और इसका एक्सरसाइज 18A ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो जितने सारे जो भी बातें आप जानते हैं कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से इसके इस फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जो भी आपने ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक जो आपने मूवमेंट की, इसको जब मेजर करेंगे तो इस ये होगा डिस्टेंस, है ना। आपने अगर इधर उधर से भी मूव किया होगा तो ये भी जब आप यहाँ से ऐसे मूव करें किया हुआ जो आप मेजर करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है। अब वही अगर कोई ऐसा क्लोज फिगर हो, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया चलना और ये यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे और फिर उसी के फर्स्ट पोजीशन जहाँ से चले थे वहाँ पहुँचे। तो जो आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, मे बी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर इसके तीनों साइड हैं, क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगा। तो अब ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 मतलब कितना मिलेगा, 15 सेंटीमीटर। ये आपने मेजर कर लिया, मतलब आपने इतना ट्रैवल कर लिया, है ना। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करना यही होता है पेरीमीटर, है ना। कि कोई फिगर है, उस फिगर के बाउंड्री पे मूव करना और वो टोटल कितना डिस्टेंस मिल रहा, ये होता है पेरीमीटर। अब अगर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके दो ही साइड इक्वल, ये तीसरा अनइक्वल है, तो यहाँ भी अगर हमारे पास ये 5 दिया है, ये भी 5 दिया है और ये 4 है, क्योंकि ये तो इक्वल होना नहीं है, तो ये तीनों साइड को हम ऐड कर लेंगे, हमारा पेरीमीटर मिल जा रहा है। बट ऐसे कुछ स्पेशल फिगर होते हैं जिसके लिए हमें फॉर्मूला मिल जाता है, तो हम शॉर्ट में ही उसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अभी नेक्स्ट फिगर में हमें मिल जाना है स्क्वायर, तो ये हमारा है स्क्वायर, ठीक है, क्या है ये, स्क्वायर, और ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। और ये हमारा है पेंटागन, ठीक है। 6 साइड का होगा तो हेक्सागन। और ये रेगुलर है ना, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब कि इसके सारे साइड क्या हैं, इक्वल हैं। इनकी कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी इसके 4 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है ना। मतलब ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो इसके लिए कुछ हमें स्पेशल फॉर्मूला मिल जाएंगे पेरीमीटर के लिए, कि अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो जब सारे साइड इक्वल ही हैं तो हम क्यों ना इसको 4 साइड है तो 4 टाइम्स ही कर लें, क्या प्रॉब्लम है बताइए। या तो हम इसको 4, ये सभी अगर ये 5 सेंटीमीटर ही होता तो सारे साइड 5 होते हैं, तो हम इसको 5 5 5 5 4 बार ना लिख कर 4 टाइम्स नहीं कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा ना। तो ये इसका फॉर्मूला है, 4 टाइम्स ऑफ साइड। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ होगा। तो अगर हम 2 टाइम्स ऑफ लेंथ करें, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ करें, तो यही तो पेरीमीटर मिलना है ना। पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ और 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। तो क्यों ना हम 2 को कॉमन कर लें और ये 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ये कर लें, तो ये हमारे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब अगर हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में ये सारे साइड इक्वल है ही, तो हम इसको 5 टाइम्स ऑफ साइड कर लेते हैं, है ना। तो इसका ये पेरीमीटर मिल जाना है P इक्वल टू, ठीक। अगर हम हेक्सागन की बात करें तो सेम चीज़ें हैं। हेक्सागन में भी ये टोटल 6 साइड है ना। ये क्या है, हेक्सागन, ठीक है। ऐसे ही हेप्टागन होता है, ऑक्टागन होता है, नोनागन होता है। तो ये 6 साइड वाला है, ठीक है। तो इसको, ये भी रेगुलर ही है तो 6 इंटू साइड ये हमारा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर ये हेप्टागन होता तो हेप्टागन में 7 साइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें n जो होता है साइड, नंबर ऑफ साइड जो होंगे वो 7 होते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 7 इंटू साइड, ठीक। अगर ये ऑक्टागन होता तो ऑक्टागन के लिए ऑक्टागन जिसमें n जो होगा वो 8 हो जाएगा,
तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8 इंटू साइड। ठीक, अगर ये नोनागन होता तो 9 हो जाता, डेकागन होता तो 10 हो जाता। ठीक है, तो अभी उतना तक हमें नहीं जाना हमारे क्वेश्चन में, हेक्सागन या पेंटागन तक दिया होगा तो वहीं तक हमें अभी कंप्लीट करना है। चलिए अपने एक्सरसाइज पे आते हैं और जल्दी से एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। आ जाइए। तो पहला हमारा है एक्सरसाइज 18A, ये ICSE बोर्ड का है। ठीक है, ICSE बोर्ड क्लास 6 का। तो ये इस 6 का सारा जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज हैं, वो इसी चैनल पर मिलेंगे। आप क्वेश्चन वाइज भी ढूंढ सकते हैं या एक्सरसाइज वाइज भी ढूंढ सकते हैं। आपको ये ICSE बोर्ड के जितने सारे मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सब इसी चैनल पे मिल जाएंगी और आप आसानी से इजीली इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए मैं इसी पेज पे इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं नेक्स्ट एक और पेज ले लूँगा तो उस पर ईजिली आपको बता दूँगा। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि इसमें स्क्वायर है और इस स्क्वायर का हमें एक लेंथ दिया हुआ है, तो बाकी हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आपको पता होगा स्क्वायर के लिए पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही होता है ना। तो पहला आपका ये करना है जिसमें साइड क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी की बात करें तो बी के लिए पेरीमीटर हमें फाइंड करना है और सेम यही फॉर्मूला यूज होगा 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 1.9 मिलीमीटर दे दिया है, तो ये हो जाएंगे 7.6 मिलीमीटर, है ना। ये मल्टीप्लाई आपको डेसिमल वाला आना चाहिए भाई, है ना। 19 4 76, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो हमने डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पर ये पुट कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका करना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे, है ना। चलिए इरेज कर देता हूँ इसको मैं। आ जाइए सेकेंड ऑप्शन के लिए। सेकेंड ऑप्शन आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें आपको पता होगा इक्विलेटरल के लिए मैंने बोला था कि इसका पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि इसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा पहला का जो दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, है ना। तो 3 इंटू 9 सेंटीमीटर क्या मिल जाना है 9 3 27 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो हमारा ये 100 mm दिया हुआ है, तो इसका भी पेरीमीटर क्या हो जाना है 3 इंटू 100 mm, तो ये मिल जाएगा 300 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको मैं रेज कर दूँ। अब आते हैं आपके थर्ड ऑप्शन पे। ठीक, थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन ये रहा रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में मैंने आपको बोला था कि हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा 6 इंटू साइड, क्योंकि ये रेगुलर है तो रेगुलर में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कुछ ऐसे भी हेक्सागन होंगे जिसके एक साइड कोई बड़े हो जाएंगे, कोई बाकी छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह का हमें हेक्सागन नहीं मिल रहा कि इसके अलग अलग साइड हैं। यहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ है, मतलब इसके सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और पहला दिया है 15 सेंटीमीटर, तो पहला हम लोग फाइंड करते हैं इसका ए वाला, ये हो जाएगा 6 इंटू 15 सेंटीमीटर, तो 15 6 90 सेंटीमीटर, ये इसका पहले का आंसर हो गया। बी की बात करें तो आपका 55 mm दिया हुआ है, तो 6 इंटू 55 मिलीमीटर, ये हो जाएंगे 6 5 30 और 30 35 330 मिलीमीटर। ठीक है, सी भी दिया हुआ है, सी देख लीजिए क्या है, सी ऑप्शन है 0.7 मीटर, तो 6 इंटू 0.7 मीटर, ये हो जाएंगे 4.2 मीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए आ जाइए, इसको मैं रेज कर देता हूँ, है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। अगर पेरीमीटर दिया है तो हमें इसका साइड फाइंड करना है। ठीक है, एक साइड पे दिया है, तो आपको पता है स्क्वायर में सभी साइड सेम ही होते हैं, ये
ये कोई एक मिल गया तो सभी सेम ही होने हैं। इसका मतलब इसका पेरीमीटर ये दिया हुआ है P इक्वल टू, पहला हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू हमें दिया है 32, ठीक है। और हमें पता है कि ये होता है 4 इंटू साइड, यही होता है ना, स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, हम लोग इसको 4 इंटू साइड ही करते हैं। और ये हमारा 32 दिया है, तो हमें जनरली क्या करना है, साइड इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर जो होगा उसका 4 टाइम्स 4 पार्ट हम अगर हम फाइंड कर लेंगे तो वही हमारा साइड होगा। तो यहाँ 32 है, इसका बाई 4 कर लिए, हमें क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा साइड, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा बी दिया हुआ है, बी दिया है हमारा पेरीमीटर 180, तो हमें साइड इसका फाइंड करना होगा। साइड इक्वल टू पी कितना है 180 और बाई क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड कर लिए तो क्या मिल गया 45 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं दिख रहा ना, एक फॉर्मूला मैंने दे दिया, इसी फॉर्मूले पे सारा हमें क्वेश्चन करते जाना है। तो ये हमारा ए वाला था और ये हमारा बी वाला है। एक और ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है, ठीक है, सी भी देख लेते हैं। चलिए आइए, तो सी वाला ऑप्शन मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सी वाला आपका मैं यहाँ कर देता हूँ। चलिए, तो सी के लिए क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है 3, 5, 6 और बाई 4, ठीक है। थोड़ा सा साफ में दिख रहा है जी, 3, 5, 6 है ना, 3, 5, 6 बाई हमारा 4 होगा, हमने इसको डिवाइड किया तो 8 आ गए और ये 9 आ गए, ठीक है। 89 मिलीमीटर, ये हमारा हो जाएगा इसका साइड, ठीक है। अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं जिसमें रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं इरेजर किधर गया, यहाँ है, चलिए आ जाइए। आपका ये सेकंड दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि इसका पेरीमीटर क्या होता है 6 इंटू साइड, यही होता है ना। अब अगर हमें साइड फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये 6 को इधर ला देंगे, पेरीमीटर बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें करना है ए वाले ऑप्शन से। ए वाले ऑप्शन से पहले हम लोग करते हैं 1 बाई 1, इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा 54/6, मतलब क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, है ना। बी वाला ऑप्शन है आपका 222 mm है, जो इसका साइन यूनिट दिया होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, तो वो हमें रखना है भाई, वो छोड़ना नहीं है। 6 3 जा 18 हो जाएगा, 4 बचा 2 बचा 42, 6 7 जा 42, ये हमारा हो जाएगा मिलीमीटर, ये बी के लिए है, ठीक है। सी का आपका ऑप्शन है, सी में दिया है 1.14, तो मैंने रखा यहाँ पे 1.14 और बाई 6, ठीक है ना। आप अपने बुक में भी क्वेश्चन देखते रहिएगा, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो। चलिए, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कराया तो हमें मिल रहा है 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पहले ही आ गया, 2 डिजिट ले लिए। 6 1 जा 6, बचा कितना 5 और 4, 6 9 जा 54, ये हो जाएगा 0.19 मीटर, ठीक है। अब ये हमारे हेक्सागन का भी हो गया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें दिया हुआ है रेक्टेंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए देखते हैं, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, इसके बाद आते हैं 3 वाले पे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो हमारा पेरीमीटर दे दिया है, अनइक्वल साइड दे दिया है। आपको पता होगा कि इक्वल साइड को अगर हम x रखें तो x प्लस x और प्लस अनइक्वल साइड जो दिया हुआ है, कितना दिया है 8, और इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, हमारा पेरीमीटर 30 जो दिया हुआ है ना। पहला हमारा दिया हुआ है 30 पेरीमीटर, अनइक्वल साइड जो है वो 1 दे दिया है, इक्वल साइड हमारा दोनों x और x ही अगर हमने रखा तो ये हो जाएंगे 1 और 1 2 x हो जाएंगे, और इधर जो 8 है वो इधर प्लस है, तो अगर इसको हम इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं तो प्लस का उल्टा माइनस होता है,
और अगर मल्टीप्लाई होता तो वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड होता तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है जब वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। तो अगर हम लेस करें तो हमें मिलेगा 22, और यहाँ पर हमारा जो x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई अगर दिख रहा ना, तो ये इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें 11, और सेंटीमीटर दिया था सारे वैल्यू, तो सेंटीमीटर ये हो जाएंगे। ठीक है, अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमें क्या करना था, तीनों साइड को ऐड करना था, तभी तो हमें पेरीमीटर मिलता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। अगर हमें एक साइड नहीं दिया तो हम उसकी जगह पे कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई चीज़ मान लेते हैं, जैसे x हो गया। अगर वो हमारा साइड इक्वल साइड है तो अगर पहला साइड x है तो दूसरा भी तो x ही होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। और तीसरा दिया हुआ है साइड जो अनइक्वल साइड है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। तीनों को ऐड करने पे 30 आ रहा है, ये क्वेश्चन में बोला है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2x और प्लस 8 इक्वल टू 30। 8 को हम उस साइड ले गए तो ये 30 में लेस हो जाएगा, तो आ जाएगा 22। अब ये हमारा 2 जो है ये मल्टीप्लाई था, ये आकर इधर डिवाइड हो गया, तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 11 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। मतलब हमारा जो इक्वल साइड है वो क्या क्या मिल गया, 11। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे सेम ही वैसे ही करना है जैसे अभी आपने किया है ना। तो ये आपका ए वाला था, और अब हम लोग बी वाला करते हैं। तो मैं इसको एक ही स्टेप में लिखता हूँ, बाकी आप वैसे ही एक्सप्लेन कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा x है प्लस x है और प्लस 15 है, इक्वल टू क्या मिलना है, 55। ठीक, अब यहाँ 2x इक्वल टू मिल रहा हमारा 40। क्या होगा इसमें, 55 में 15 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। इसको इधर लाएंगे तो ऐसे जैसे ये माइनस हुआ था वैसे ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 40। तो अब x इक्वल टू क्या मिलना है, x इक्वल टू 40/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और मिलना है हमें क्या, 20। और यूनिट रखना है, यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी लिखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आ जाइए, इसको मैं रेज कर देता हूँ। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं उसको सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। चलिए आइए। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई स्ट्रिंग है लंबी सी, कोई रस्सी है, और वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब इसका हमने अगर स्क्वायर बना दिया, ठीक है, तो स्क्वायर बना दिया इस रस्सी का, मतलब इसको हमने ऐसे ऐसे घुमा दिया तो ये स्क्वायर का फॉर्म ले लिया। तो अब बताना है कि इसका साइड होगा क्या। तो आपको पता है कि स्क्वायर के लिए जब साइड हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है p/4, और p मतलब ये पूरा का पूरा लेंथ, और पूरा लेंथ हमारे पास कितना है, 120। तो हम 120 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाना है 30 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह मिल जाएगा हमारा स्क्वायर अगर होगा तो उसका लेंथ, साइड का लेंथ हमें मिलेगा 30। अब अगर बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दें तो इसके लिए भी मैंने आपको बोला था कि क्या करेंगे, p/3 करेंगे, हमें साइड मिल जाना है। ठीक है, तो p हमारा है टोटल कितना, 120/3 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा बोला है, तीसरा में लिया है रेगुलर पेंटागन। तो अगर पेंटागन बनाएंगे तो पेंटागन के लिए भी मैंने बोला था साइड इक्वल टू, जो 5 इंटू साइड आप कर रहे थे वो p/5 हो जाएंगे। ठीक है, पेंटागन के लिए। तो पेरीमीटर हमारा कितना है, 120, और अपॉन क्या करेंगे, 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब अगर पेंटागन नहीं हेक्सागन होता तो हेक्सागन के लिए आप लोग पहले से कमेंट कर लीजिए कि हेक्सागन के लिए क्या होगा भाई, p/6, पेरीमीटर बाई 6 करेंगे, है ना, क्योंकि पेरीमीटर इक्वल टू 6 इंटू साइड होता है हेक्सागन के लिए। तो यहाँ आपका 120 है, बाई 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 सेंटीमीटर। तो अभी 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन के आपने साइड फाइंड कर लिए।
स्क्वायर के लिए क्या मिला 30 सेंटीमीटर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो क्या मिल रहा 40 सेंटीमीटर। और ये थर्ड ऑप्शन है आपका, और ये 4 ऑप्शन है। अगर ये रेगुलर पेंटागन होता तो आपको मिल रहा है उसकी साइड 24 सेंटीमीटर। अगर रेगुलर हेक्सागन होता तो आपको साइड मिल रही है p/6 मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब भी आप ध्यान में रखा करिए। चलिए देखते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आइए, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अ वायर in the shape of an equilateral triangle of 16 centimeter is rebent into a regular octagon. Each side of the octagon is, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो मैंने बोला था कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3 इंटू साइड। तो आपका साइड दिया है 16, तो 3 इंटू 16 ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर, मतलब 48 सेंटीमीटर। अब अगर ये रेगुलर ऑक्टागन होगा तो रेगुलर ऑक्टागन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला में भी लिखा था, रेगुलर ऑक्टागन है मतलब 8 साइड होंगे इसके, n = 8 होगा। तो यहाँ इसका पेरीमीटर होता है 8 इंटू साइड, ठीक है। और अगर ये इसी रस्सी का या वायर दिया हुआ है तो इसी वायर का अगर हम रेगुलर ऑक्टागन बना दें तो लंबाई तो वही रहेगी ना उस वायर की 48 सेंटीमीटर। उसी को छोटे छोटे साइड में हम लोग घुमाएंगे तो 8 साइड बनाएंगे। तो यहाँ साइड इक्वल टू हो जाएगा p/8 मतलब 48 बाई, ये पेरीमीटर है, बाई 8, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर ईच साइड ऑफ ऑक्टागन। ठीक है, ईच साइड ऑफ ऑक्टागन इज़ 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप, मुझे लगता है यहाँ तक आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं हो तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज़ 56 सेंटीमीटर इफ़ इट्स ईच साइड इज़ हाफ। क्या करना है, साइड को हाफ करना है। अब आपका रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर के जैसा ही होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो ये जो 4 साइड होंगे वो सभी इक्वल होंगे। और अगर हम इसके सभी साइड को हाफ कर दें तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगा। और साइड को हाफ करेंगे तो पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगा, तो 56/2 हो जाएगा, मतलब आएगा क्या 28 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए, अगर ये हमारा 56 है तो हमारा साइड क्या मिलना है, साइड इक्वल टू मिलेगा p/4। मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब 56/4 हमारा साइड मिलना है, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब अगर इसका हमने हाफ़ कर लिया, जैसे दिया है कि साइड को हाफ़ कर लेते हैं, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो हाफ़ करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 7 7 ये 4 टाइम्स होंगे, तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ये साइड हमारा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे हाफ़ करने के बाद, तो ये 4 × 7 करेंगे, तो ये हमें 28 ही मिलना है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा। अगर साइड को हाफ़ करते हैं तो पेरीमीटर भी हाफ़ हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका 18B का मैं क्वेश्चन करा दूँगा। चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रोप ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। One piece is used in a form of rectangle of length 12 centimeter and width 6 centimeter, and other piece is bent in a hexagon 60 सेंटीमीटर की कोई रोप है ना। तो चलिए पहले हम लोग जो रेक्टेंगल दिया है, इस रेक्टेंगल का पहले हम पूरा लेंथ फाइंड कर लेते हैं कि कितना होगा।
तो लेंथ दिया हुआ है कितना, एल दिया हुआ है रेक्टेंगल का 12 और ब्रेथ दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है हमारा 12 और ब्रेथ है हमारा 6, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 12 और 6 18 मतलब 36, ठीक है ना, 36 सेंटीमीटर। अब बचा कितना, टोटल हमारा 60 सेंटीमीटर का रोप है, उसमें 36 का हमने क्या बना दिया रेक्टेंगल। तो अब बचा कितना, तो बचेगा कितना, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 60 माइनस 36 मिल जाएगा हमें 24 सेंटीमीटर। इस 24 सेंटीमीटर का बनाना है क्या, हेक्सागन, ठीक है। तो इस हेक्सागन की जो साइड है वो क्या हो सकती है, अगर इस 24 का मतलब कि हमारा अगर ये हेक्सागन हो, है ना, तो हेक्सागन का जो साइड होगा वो हो जाएगा p/6 मतलब 24/6। अगर हम p को 24 सेंटीमीटर रखते हैं तो हमें मिलना है कितना 4 सेंटीमीटर, ये हमारे हेक्सागन की साइड मिलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। यही आंसर बताना था कि कितना सेंटीमीटर साइड मिल सकता है। अगर इच साइड की बातें बोला है मतलब रेगुलर ही होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर उसके साइड होंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 18A। नेक्स्ट हम लोग 18B इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो 1 बाय 1 सारे एक्सरसाइज आप करते रहिए और चिल कीजिए, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।